हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग के बारे में बताऊंगी। एक सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। घबराइए नहीं, वीडियो मत छोड़िएगा। आगे जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मैं उसी मैटर पे बात करूंगी, लेकिन साथ साथ मैं कुर्ती की कटिंग भी कर रही हूँ। ये 8 साल की बच्ची का एक फैंसी कुर्ती है, तो आप ध्यान से देखते ही आइएगा, आपको समझ में भी आएगा। इसके साथ साथ हमारी बातें भी होती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मैंने किस तरीके से ज़ीरो अमाउंट से अपना बुटीक चलाया है, चल रहा है। फ्रेंड्स, इतना नहीं, लेकिन हाँ, कोशिश मैं पूरी करती हूँ। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ फ्रेंड्स, और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था मुझे भी, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। लेकिन मैं इसको सोचते हुए कि मुझे बुटीक चलाना है, इसको सोचते सोचते मेरा काफ़ी समय बीत गया, क्योंकि मेरे पास फ्रेंड्स ना ही बजट था और ना ही मेरा अपना घर मकान था। मैं एक किराए के घर पे रहती थी, और जहाँ पर अब मैं अपना बुटीक चला रही हूँ, ये होम बुटीक है। तो जहाँ पे मैं अपना होम बुटीक चला रही हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा अपना घर है। ये मुझे अब मिल गया है किसी तरीके से, और मैं काफ़ी बरस तक मैं किराए पे रही हूँ। जिस किराए के घर पे रहती थी दोस्तों, मेरा एक ही रूम था, मेरे 2 बच्चे हैं, और उसी में अपना गुजारा करती थी। और मैं बहुत टाइम से सिलाई करना चाहती थी, काफ़ी बरस से बल्कि। लेकिन दोस्तों, मेरे पास कपड़े रखने की भी जगह नहीं समझ में आ रही थी। मैं कहाँ कैसे करूँगी, कहाँ पे रखूँगी, कहाँ पे मशीन रखूँगी, इसलिए मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती थी। लेकिन दोस्तों, ये 2 साल से मुझे अपना मकान मिल गया है। मकान मिलने के बाद ही मैंने सोचा था कि मैं जो भी काम करूँगी, जो भी कटिंग करूँगी, जो भी क्लाइंट, मेरा बहुत सपना था कि मैं दूसरों का कपड़ा भी सिलूँ अपने साथ साथ। मैं घर पे ही लोगों का कपड़ा, अपने फैमिली का सिलती थी। तो मैं धीरे धीरे, मेरा ये सपना था कि नहीं, मुझे इसको और आगे बढ़ा के बाहर वालों का कपड़ा भी सिलना है। और मैंने उसको किया फ्रेंड्स, मैंने उसको किया। आज मैं करती हूँ, जो कपड़ा आप देख रहे हैं इस वक्त मैं कटिंग कर रही हूँ, वही फ्रेंड्स क्लाइंट का ही है। इतना तो नहीं आता दोस्तों, और ना ही मुझे इसका तकलीफ़ होता है कि मेरे पास ज़्यादा ज़्यादा कपड़ा नहीं आता। वजह ये है फ्रेंड्स, मुझे घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, और मेरे पास क्या, हर हाउस वाइफ के लिए बहुत सारा मुश्किल है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं कि काम को कैसे मैनेज किया जाए। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स मैं भी मैनेज करती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि एक आप होम बुटीक घर पे चलाना चाहते हैं, तो आपको कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने किया वो दोस्तों मैं बता रही हूँ, मैं दूसरों को देख करके सलाह नहीं दे रही हूँ, ना मैं ऐसा कोई सलाह दे रही हूँ कि जो मैंने ना किया हो। मैं वही सलाह आपको दे रही हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने किया है। मैंने फ्रेंड्स क्या किया है, मैं भी आपको आगे उसका एक छोटा सा क्लिप भी दिखाऊंगी। मैंने किस तरीके से घर में एक छोटा सा बुटीक कर रखा है घर के अंदर। यहाँ पर भी ज़्यादा स्पेस नहीं है जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से रूम हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मैनेज कर लिया। एक रूम मैंने अपने सिलाई के लिए निकाल रखा है। तो फ्रेंड्स, आज का समय ऐसा है कि बहुत कम ही सामान रखो तो भी बहुत सारा सामान हो जाता है हमारे गृहस्थी का, तो उतने में ही हमारा घर भर जाता है। लेकिन मैंने फ्रेंड्स मैनेज कर रखा, मैं आपको उसकी क्लिप दिखाऊंगी छोटी सी। तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है आपको। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपना माइंड सेटअप कर लीजिए कि नहीं, आपको सिलाई करनी है। ऐसा नहीं कि आज आप सिलाई के लिए सोच रहे हैं, कल को बोले नहीं ठीक नहीं रहेगा, कैसे होगा। फ्रेंड्स देखिए, सोचने से ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं भी काफ़ी समय तक सोचती रही। मैं आगे बहुत टाइम पहले बढ़ सकती थी। मेरे पास परेशानी दोस्तों सिर्फ इतनी थी कि मेरा घर जो था, एक छोटा सा कमरा था, बहुत छोटा सा कमरा था। तो उसमें आप मान के चलिए एक डबल बेड डाल दीजिए तो पूरा रूम मेरा फिल हो गया था। मुझे कहीं भी जगह नहीं मिलती थी, इसलिए मुझे सारा काम अधिकतर बिस्तर पे ही करना पड़ता था। इसलिए मुझे बहुत दिक्कतें आती थी। लेकिन दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत सारे, बल्कि आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके फ्रेंड्स सुविधा होगी, घर में स्पेस होगा, जगह होगा,
और जो रूम में आज पाई हूँ उसमें फ्रेंड्स इतना जगह नहीं है, लेकिन मैं मैनेज कर रही हूँ वहाँ पर भी। तो कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो अगर आप माइंड सेटअप कर लेंगे कि आपको सिलाई ही करनी है और लोगों के कपड़े सिलने हैं, और आपको हाउस वाइफ अगर आप हैं और आप चाहती हैं आप पैसा कमाएं और अपने पति से नहीं मांगना चाहती, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप अपने पति से पैसा नहीं मांगना चाहती, तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि आप जो आपने कभी अपने कपड़े सिल रखे होंगे कभी भी पहले से, जैसे कि मैंने बहुत सारी ड्रेसेस अपनी भी तैयार करी हैं, अपनी फैमिली में भी तैयार करी हैं, और इधर उधर भी थोड़ा बहुत किया है, लेकिन ज़्यादा मैंने अपने फैमिली में ही तैयार किया है। तो मैंने जो बुटीक चलाने की सोची, तो मैंने सबसे पहले एक बैनर बनवाया अपने नाम का। और फ्रेंड्स ज़्यादा महंगा नहीं बनता है, अगर आप उस पर फ्रेम पे नहीं लेंगे उसको, बैनर को, तो फ्रेंड्स बहुत आसानी से बहुत सस्ते में भी बन जाता है। और एक बैनर आप अपने आसपास, घर के आसपास लगवा दीजिए। और बातों बातों में फ्रेंड्स आप घर से बाहर भी निकलते होंगे, लोगों के बीच आते जाते होंगे, तो उनसे बताइए कि आप सिलाई करती हैं और आप लोगों के कपड़े सिलती हैं। और फ्रेंड्स आप जो कपड़े आपके अपने आपने सिल रखे हैं, उन कपड़ों को आप थोड़ा सा हैंगर में लगा के टांग दीजिए 2-4। और जो आपके ऐसे कपड़े हैं जो जो लगता ही नहीं आपको नहीं पहनना है, वो भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना तो आपको ज़ीरो अमाउंट में ही आपका हो जाएगा। सिर्फ बैनर के लिए भी अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स उसको भी मत करिए आप सिर्फ अपने कपड़ों को हैंगर में लगा करके एक रस्सी बांध करके छोटी सी, कैसे भी आप वहाँ पर टांग दीजिए सामने वाले रूम पे, जहाँ भी आप सेटअप करना चाहती हैं अपना काम, उस जगह पे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप बैनर नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर आते जाते ही होंगे, लोगों के बीच में आप बताइए आप सिलाई करती हैं, आप लोगों के कपड़े सिलती हैं, आप शुरू से सिलती हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपको ऐसे तो एक दो तो ज़रूर आपसे पूछेंगे कि ठीक है हमें सिलाई करवानी है, आप कितना लेंगी। तो फ्रेंड्स आजकल सिलाई देखिए, सिलाई का जो रेट है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लिए जाता है। यदि आप सक्षम हैं और आपको लगता है कि नहीं आप सिलाई बहुत बेस्ट करती हैं, बहुत बेहतरीन सिलाई करती हैं, तो आप मार्केट से फ्रेंड्स 100 रुपये 50 रुपये कम ले सकती हैं। बाकी होम बुटीक का रेट थोड़ा कम ही रहता है। और धीरे धीरे जब आपको लगने लगेगा नहीं मैं कपड़ा अच्छा सिलती हूँ लोगों का, और आपके पास क्लाइंट मिलने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक फ्रेंड्स वो रेट आपको लगने लगेगा कि नहीं आपको बढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से मैंने भी किया है। मैंने शुरू शुरू में फ्रेंड्स ऐसे रेट रखे कि लोगों को कभी ना ये ना लगे कि हाँ रेट ज़्यादा है, क्योंकि अधिकतर आपको ऐसे लोग मिलेंगे उनको लगेगा कि नहीं दुकान की बात अलग होती है, घर की बात अलग होती है, लेकिन उनको ये नहीं लगता, चाहे दुकान हो चाहे घर हो सिलाई तो वही है, लेकिन उनको लगता है नहीं घर में कर रहे हैं तो अच्छा नहीं करेंगे। लेकिन होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे भी होते हैं कुछ जिनको अच्छे मतलब घर पे करते हैं तो ज़्यादा सफाई नहीं आती, लेकिन यदि आपका हाथ साफ़ है और बहुत सफाई से आप काम कर लेती हैं सिलाई का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो रेट चाहें वही रख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में कहते हैं पहले हमेशा नुकसान होता है तभी मुनाफा होता है। तो दोस्तों पहले शुरू शुरू में आपको कुछ परेशानी तो झेलनी पड़ेगी, कुछ रेट ऐसा रखना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट बनने लगें। जब क्लाइंट आपके बनने लगेंगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों पैसा आप उसको ज़्यादा कर सकती हैं अपने हिसाब से। ऐसा रखिए ताकि ना आपको खले और ना ही उनको ख़राब लगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ज़ीरो अमाउंट से अपना बुटीक चला सकती हैं। मेरे पास कोई सुविधा नहीं है फ्रेंड्स, मैं बल्कि इसका जो एडिटिंग करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स, उसकी भी सुविधा मेरे पास सही से नहीं है, लेकिन मैं कर ले जाती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी। उस पर जो मैंने कपड़ा टांगा है वो भी मैंने क्लाइंट के पैसे से ही, जो मुझे क्लाइंट का पैसा मिला है उसी पैसे से ही मैंने उसको लगवाया। अपना कोई भी पैसा अभी तक खर्च नहीं किया है सिलाई में।
तो शुरू शुरू में फ्रेंड्स जो मैंने बैनर बनवाया है उसके लिए ज़रूर मैंने पैसा खर्चा किया है। मैंने अपना बैनर बनवाया अपने नाम का, और उस बैनर को मैंने फ्रेंड्स अपने घर के पास और पास के चौराहे पे ही 3-4 बैनर लगवा दिए थे। उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। मेरे पास लोग आए, रेट पूछे, कई लोग रेट पूछ के चले जाते हैं, कई लोग पूछते हैं कि आप कपड़ा सही सिलेंगी। तो फ्रेंड्स आप बोलिए, आप एक बार मौका देंगी तभी आपको पता चलेगा कपड़ा कैसे सिलता है या हम कैसे सिलाई करते हैं। जब तक अगला देगा नहीं तो आप कैसे पता चलेगा। तो देखिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं आपका हाथ साफ नहीं है, अभी आप बाहर वालों कपड़ा नहीं सिल सकती, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपकी कटिंग बहुत अच्छी है, देखिए कटिंग अच्छी होनी चाहिए। आजकल लोग देखिए जिनको नहीं भी आ रहा है सिलाई, वो भी सिलाई कर रहे हैं। तो यदि आपको सिलाई आती है थोड़ा बहुत तो कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। बस मेजरमेंट लेना आपको आना चाहिए और बहुत बेहतरीन तरीके से आप ये काम कर लियाएंगी। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं ये काम कर लूँगी। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आपको आपका काम कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, हमेशा अपने आप पर आप विश्वास रखिए। कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि नहीं, मैं ये काम करके कामयाब हो करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपकी मंजिल दूर नहीं है। ये 2025 हमारा आने वाला है, 2024 लगभग हमारा ख़त्म हो गया है। बस ये आने वाला साल आपका सफलता का साल रहेगा और आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस यदि आपके अंदर जज्बा है तो आप बहुत आसानी से सिलाई कर सकती हैं और सिलाई करके आप पैसा कमा सकती हैं। देखो दोस्तों, कभी भी पैसा हम ये सोच कर नहीं कमा सकते कि शुरू में ही हमको बहुत प्रॉफिट होने लगेगा, बहुत पैसे आने लगेंगे, क्योंकि हमेशा सीढ़ी को धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। एक बैग हम सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, पहला कदम चढ़ेंगे और सीढ़ी चढ़ने के लिए बहुत वक्त लगता है। लेकिन हाँ, आपको कोई रोक नहीं सकता आपको सफल होने से। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने भी किया है, बल्कि मेरे पास जितना कपड़ा आता है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे पास बहुत सारा कपड़ा आ जाए, क्योंकि देखिए अगर आप कपड़ा लेती हैं तो आपको समय पर कपड़ा देना भी पड़ेगा। हाँ, यदि आपके पास कोई है आपकी हेल्प करने वाला घर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा है तो अच्छा भी रहेगा। क्योंकि देखिए जो भी यूट्यूब में है उनको पता है कि वीडियो को एडिटिंग करना और उनको अपलोड करना, उसको किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, उसमें कितना समय लगता है फ्रेंड्स, ये आप भी जानते हैं। इसलिए मेरे पास जितना भी कपड़ा आता है मुझे घर भी मैनेज करना रहता है, बच्चों को भी देखना रहता है, और अपनी जो वीडियो है, कटिंग है, जो भी है फ्रेंड्स, उसको मुझे वीडियो बना करके एडिटिंग करके पोस्ट भी करना रहता है। तो फ्रेंड्स, किसी के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि हमें कुछ रेस्ट भी चाहिए शरीर के लिए। जब तक हमारा शरीर अच्छा नहीं होगा हम आगे काम को बढ़ा नहीं सकते। इसलिए मैं इतना काम हैंडल नहीं कर पाती या नहीं करना चाहती कि मुझे दिक्कत होने लगे। इसलिए मैं उतना ही काम करती हूँ जितना मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। यदि नहीं आप सक्षम हैं ज़्यादा काम करने के, तो आप बहुत आसानी से कर सकती हैं। अगर आप और उसके साथ यदि आपका हेल्प करने वाला घर में कोई है। फ्रेंड्स, मेरे घर में हेल्प करने वाला कोई नहीं है, सारे काम मैं ही करती हूँ। इसलिए मैं हिसाब से ही कपड़े लेती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई कपड़ा देने आएगा तो मैं लूँगी नहीं, लेकिन मैं उसका समय ले लेती हूँ कि मैं इतने समय पर कपड़ा दे पाऊँगी। उसको देना होता है फ्रेंड्स, देता है, और नहीं देना होता है तो वो पूछ लेता है कब दें कब ना, कब तक आप दे देंगी। फ्रेंड्स, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको कभी वापस नहीं जाने देती, चाहे मैं भले ही रात के टाइम मुझे काम करना पड़े। देखिए, आप अपने शरीर को आराम नहीं देंगी तो एक के बजाय आपका दो का नुकसान हो जाएगा। इसलिए काम उतना ही करना चाहिए जितना आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना आप काम करने में सारा कपड़ा कट हो गया है, अब मुझे सिर्फ इसकी स्टिचिंग करनी है। और मैं एक दिन पहले कपड़ा कटिंग करती हूँ। अगर समय रहता है, अगर सवेरे में कर ले गई तो मैं दिन में ही बैठ जाती हूँ कपड़ा स्टिचिंग करने के लिए। अगर समय नहीं मिल पाता तो मैं दूसरे दिन आराम से कपड़े की स्टिचिंग करके दे देती हूँ। मैं 1 हफ्ते से 8 दिन का समय लेती हूँ एक कपड़े पर, और बहुत इमरजेंसी का कपड़ा आता है तो मैं 2 दिन का समय ले लेती हूँ। मैंने रात के टाइम भी कपड़े को स्टिच करके दिया है, इमरजेंसी का कपड़ा। तो फ्रेंड्स, आप उस हिसाब से आप इमरजेंसी का
पेमेंट भी ले सकते हैं। आप पहले बता दीजिए कि आपको इतना इतना पड़ेगा, बस बशर्ते आपके हाथों में फिनिशिंग होनी चाहिए। इतना फिनिशिंग रहे कि अगला पकड़ ना पाए आपकी गलती, अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाती है तो। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैंने आपसे बताया, मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ आगे कि मैंने किस तरीके से कपड़े को हैंग कर रखा है। इससे बहुत फ़ायदा ये होगा कि लोगों को लगेगा कि हाँ, आपके पास कपड़े आते हैं। बाई चांस कभी आपके पास क्लाइंट आएंगे या आने लगेंगे तो उनको ये लगने लगेगा नहीं, आपके पास कपड़े हैं, टंगे हैं, तो आपसे पूछेंगे कि क्या प्राइस लेती हैं। ब्लाउज़ वगैरह जो आपके पास हों उसको आप टांग दीजिए और उस हिसाब से आप ब्लाउज़ का रेट बताइए, सूट का रेट बताइए, जो भी आपको आता है सिलाई में। तो देखिए, हमारा पूरा सूट भी कट हो गया है। ये 8 साल की बच्ची का ड्रेस था फ्रेंड्स। और यदि आपको मुझसे सिलाई सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने बहुत सारी वीडियो पोस्ट कर रखी हैं तरह तरह की, आप देखिए। मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ ताकि आपको सिलाई बहुत अच्छे से, यदि आपको नहीं आती तो बहुत अच्छे से आ जाएगी। बाकी फ्रेंड्स, बताने में, मेरे समझाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और इसके साथ ही अब आप क्लिप देखिए और अपने माइंड को सेटअप करिए कि आपको ये काम करना है। आप चाहे वो सिलाई से जुड़ी हों, चाहे आप बुटीक से जुड़ी हों या अदर किसी काम से जुड़ी हों, तो आप अपने माइंड को पहले जब तक सेटअप नहीं करेंगे तब तक वो काम को आप अंजाम नहीं दे सकते। सब कुछ आप पर डिपेंड है। जब तक आप अपने पर विश्वास नहीं करेंगी तब तक आप किसी भी काम कोई भी हो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके फ्रेंड्स, इसके साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और फ्रेंड्स, 2025 में यदि आपको कामयाब होना है तो आप अपने माइंड को सेटअप करिए, अपने पर विश्वास करिए और कोशिश करिए कि आप सब कुछ कर ले जा सकती हैं। आप एक हाउस वाइफ हैं, लेकिन आप एक कामयाब महिला भी हो सकती हैं इस आने वाले साल में। तो 2025 आने वाला है, उसके लिए आपको एडवांस में नया साल मुबारक हो और आपका आने वाला समय आपके लिए सफलता लेकर आए। इसके साथ ही वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मैं क्लिप आपके आगे दिखाती हूँ, आप क्लिप देख लीजिएगा और आप देखिए मैंने किस तरीके से उसमें कपड़े को, उसमें 2-4 कपड़े मेरे हैं, बाकी क्लाइंट के भी टंगे हुए हैं 1-2 कपड़े। लेकिन वो कपड़े हमेशा टंगे इसलिए रहते हैं ताकि वो हमेशा गंदे हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे अपने रहेंगे। क्लाइंट तो इतना दिन तक कपड़ा छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए मैंने अपने कुछ कपड़े टांग दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों को नया साल एडवांस में सफलता के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। 2025 में आप सफल होएं, मेरी क्या सबकी ही कामना होती है एक दूसरे के लिए। यदि हम एक दूसरे के भाई बहन एक दूसरे बारे में सोचेंगे तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस तरीके से आप सबकी मदद करिए और भगवान आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने, आप देख सकते हैं जो मैंने स्टील का रॉड लगा रखा है फ्रेंड्स, ये क्लाइंट के पैसे से लगवाया है मैंने, अपना इसमें कुछ भी खर्चा नहीं किया। देखिए फ्रेंड्स, ये 2-3 कपड़े मेरे हैं, बाकी इसमें देखिए क्लाइंट के टंगे हुए हैं, एक आध 2 ब्लाउज क्लाइंट के हैं। बाकी फ्रेंड्स, मैंने अपनी बेटी का और अपना कपड़ा यहाँ पर टांग रखा ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, मेरे पास कपड़े आते हैं।